ये बात नहीं है। और दरअसल जिन साहब की जगह मेरी पोस्टिंग हुई है ना, उन्होंने घर खाली नहीं किया। बहुत रश है आजकल इस्लामाबाद में, कोई सरकारी अकोमोडेशन नहीं मिल रही। एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ। बहुत थर्ड क्लास है जी गेस्ट हाउस। हाँ, नो, कमरे बहुत तंग हैं, बाथरूम बहुत छोटे छोटे हैं, सर्विस बहुत पुअर है। जब चाहो। बहुत ही टीचर है ये गेस्ट हाउस। अलीम, वैसे तुम भी अजीब चीज हो। जब घर नहीं मिला था तो मुझे बुलवाने की क्या जरूरत थी? सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। असल में बेगम साहब बात यह है कि हम आपके बगैर उदास हो गए थे। यस, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सलाम साहब। अलीम, जरा गाड़ी भेज देना। मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ शॉपिंग ही कर लूँ। अकेले पड़े पड़े बोर हो गई मैं यहाँ पे। अगर आप हुक्म करें तो हम पैदल ऑफिस चले जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही, आप इधर बैठे, जरा मुझे आपसे बात करनी है। अल्लाह खैर ही करे। देखो अलीम, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रमोशन हुई है, मैंने तुमसे 10 तोले का सेट और पूरे 15 तोले की चूड़ियाँ लेनी है। बस मुझे नहीं पता। जी नाना, वो होते कौन है? कौन होती है वो? हमारे गेस्ट हाउस को थर्ड क्लास कहने वाली। मैं अभी जाके फैसला खत्म करती हूँ। मैं खड़े खड़े उसे गेस्ट हाउस से निकाल बाहर ना करूँ तो मेरा नाम। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? सर जी, फर्क क्यों नहीं पड़ता जी? हमारे गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का मामला है सर जी, ये हमारा कारोबार है। आप कमाल कर रहे हैं सर। कल मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं गई हूँ, वहां जी नखरे दिखा रही है, बीज जमा लो कि आपके गेस्ट हाउस की सफाई का मयार कुछ ठीक नहीं। मैं उसे मयार समझाती हूँ। हालांकि बेगम साहब जी रैम्बो जान रैम्बो के काम से खुश होकर बहुत सारे लोगों ने मुझे नाम देने की कोशिश किया, जिसे मैंने रिफ्यूज कर दिया टिप समझ के। ये कहां से आ गए जिन्हें मेरा काम पसंद नहीं है? वैसे यहाँ भी तरह तरह के लोग आते हैं यार। तरह तरह के लोग नहीं आएंगे, हर एक अपना अपना टेम्परामेंट होता है, समझने की कोशिश नहीं करते। तो सर जी, क्या समझने की कोशिश करें जी? उन्होंने मेरे मुंह पे हमारे गेस्ट हाउस को टीचर कहा है। ये कहा उसने? हाँ जी, मेरे मुंह पे टीचर कहा। तुम्हारे मुंह पे उसने फटीचर कहा? हाँ जी। उसकी ये जुर्रत है। मैं उसे जाके अभी बताती हूँ कि फटीचर का मतलब क्या है। हट जाओ शमीम, अब नहीं अब मुझसे बनता है। शमीम, तो छोड़ दो, कोई चीज है मुझे दो, मैं उसको फटीचर का मतलब समझा। बात तो करें। नहीं, आप बात करें जी। मैं जाके बात करती हूँ अभी। अल्लाह की बंदी, इन छोटी छोटी बातों को मसला मत बनाओ। उन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को फटीचर कहा, ये छोटी सी बात है। मैं ये पूछता हूं, इसका हल क्या है? इसका हल कोई हो ना हो, लेकिन स्टाफ से मैंने कह दिया कि आइंदा अगर किसी ने इस किस्म की बात की तो उसके मुंह के ऊपर टिका के सुनाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसे ही करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं तो क्या हुआ जी मेरे दिमाग को? मैं तुम्हारा दिमाग 1 मिनट में ठीक करवा दूंगी। ये तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं, मसला क्या नहीं, मेरा जितना दिमाग ठीक होना था हो चुका है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। आपने जिसको कह रहे ना कह दे, मेरी तरफ से फुल इजाजत है। आप 1 मिनट कमरे में आइए। किथे रह गया? ये मुराद बहुत बदतमीज इंसान है। तो फिर मैं क्या करूं जी? ये तुम लोगों को आज क्या हो गया है? पता नहीं जी, अल्लाह ही जाने। जी, ये क्या निकम्मा स्टाफ भर्ती किया हुआ तुम लोगों ने? बस जी, जो भी गरीबी दावे का है हाजिर है। क्या? जी। आए बड़ी तकलीफ, अब मैं मर गया जी।
ओए तूने बेगम अलीम के साथ बदतमीजी क्यों की? सर जी बड़ी तकलीफ हो रही है सर जी, मैं पूछता हूँ तुझे जुर्रत कैसी हुई, हिम्मत कैसी हुई उनके साथ सारी बकवास करने की? सर जी बाजी आप मेरी सिफारिश करें जी। शमीम शमीम क्या कर रहे हो तुम? पागल हो? मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, आज मैं इसे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। सर जी सच्ची मुची जी आप ये आओ कोई नया खेल खेल रहे हैं जी। जी मैं नया खेल खेल रहा हूँ, आप भी खेलेंगे? सर जी मैं भी खेलूंगा। हाँ आइए आइए सर आइए। आओ कितने अच्छे हैं जी, हमारा ख्याल रखते हैं। बड़ा ख्याल रखते सर जी, हैं आप, ये देखें। सर जी एक मिनट ठहरे जी। हाँ, मेरा काल तो छोड़ना। शबीर साहब छोड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा ना। बोल बोल। अच्छा ये बात है जी। बदतमीजी क्यों की? मैं बताता जी, बेगम साहब से पूछे जी उन्होंने क्यों ऑर्डर लगाया था जी। वो बेगम साहब ने बताया था जी। हाँ तो ठीक है, ये जो इन्होंने किया ठीक ही तो किया ना। अब आप ही फैसला करें जी, हम आपका हुक्म माने या आपका हुक्म माने जी। निकल जाओ, देख लो यहाँ से, दफा हो जाओ। सर हफ्ते के अंदर अंदर आपको घर मिल जाएगा। भैया पर कुछ मजा नहीं आ रहा। जी सर। भाई इतनी बड़ी सीट पर हमारी प्रमोशन हुई है, किसी को पता नहीं चला। सर मैं समझा नहीं। ये महकमे में कुछ हलचल होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस सीट पर हम आए हैं। तुम ऐसा करो, ये सिब्बी वाले को उकाड़े और उकाड़े वाले को मुर्दान, मुर्दान वाले को खैरपुर, खैरपुर वाले को जेलम, और इससे तुम खानपुर से बहालपुर, सखर वाले को पेशावर, और बस तुम ऐसा करो इन सबको दाएं बाएं ट्रांसफर करके हमारी तरफ से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दो। सर मेरा ख्याल है इस तरह कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो जाएगी। ओ भाई यही तो हम चाहते हैं कि हलचल हो। सर मेरा तो मशवरा यह है कि जो जिस जगह काम कर रहा है उसे वहां काम करने दिया ओ जाए। नो 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 नो, तुम ऐसा करो, तुम इस वक्त फौरी ऑफिस ऑर्डर जारी कर दो और हमारी तरफ से। ओके सर, एज यू लाइक। ओके। लगता है कि अलीम साहब कोई बहुत बड़े अफसर हैं। सुबह से बड़े लोग उनसे मिलने आ रहे हैं यार, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। हाँ भावनवीर साहब, जो भी आ रहा है ना खाली हाथ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ लेके ही आता है। देखें, अलीम साहब इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं? जी सर, 5 नंबर कमरे में है जी। अच्छा, अपने नौकर को बाहर भेजें और उसे कहीं टोकरा उठा के कमरा नंबर 5 में ले आए। बेहतर है सर। बच्चू टोकरे को छोड़ो, अगर बाजी जक्की ने तुम्हारी शिकायत लगा दी ना अलीम साहब से कि तुमने उनसे बदतमीजी की है तो तुम्हारी खैर नहीं है। लगा देना, शौक से लगा देना शिकायत, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ और मिस्टर, जी 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 सर। अलीम साहब कौन से कमरे में ठहरे हैं? अब सर वो 5 नंबर कमरे में है जी। लो जी मारेंगे। अगर मुझ पे कुछ होगा ना तो मैंने बेगम साहब का नाम ले लेना। भावनवीर साहब उस दिन मुझसे भी थोड़ी सी गुस्ताखी हो गई थी। और यार तुम लोगों की खैर है, तुम लोग तो झोलाओ, मुझे क्या हो गया था यार। भावनवीर साहब मुझे डर लग रहा है। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि किसी भी हालत में इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। या अल्लाह तू रहमो जान रहमो की दफा जान बचा दे। अब मैं अखलाक का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ूंगा। चल तू चला दो, डाल दो, जल्दी चला। शमीम साहब, और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि अलीम साहब इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। टू वेरी फ्रैंक बी, क्या अलीम साहब बहुत बड़े अफसर हैं? जी शमीम साहब, वो शख्स अगर सादा कागज पर दस्तखत कर देना तो उस कागज की कीमत जो है करोड़ रुपया हो जाती है। सचमुच? जी, वो शख्स अगर किसी पर मेहरबान हो जाए ना तो उस शख्स की नस्लों की किस्मत संवर सकती है, और अगर वो शख्स किसी से नाराज हो जाए तो समझ लो उसकी मौत वाकया हो जाए। टू वेरी फ्रैंक बी। जी वेलकम गेस्ट हाउस। जी सर, आपका कमरा बुक हो गया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, आपका कमरा बुक है। ओके सर। देखो, अब जो कुछ भी हुआ है ना उसे भूल जाओ। अब तो बस हमने इन्हें काबू करना है। सर वो कैसे सर? भाई वो अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से उनकी हर बात का जवाब ना मुस्कुरा कर दो। सर जी अब तो मैं जी उड़ उड़ के मुस्कुराऊंगा जी। वैसे सर हमने बड़ी गलती की थी जी। हाँ और क्या, ये है ना, ये इसको तो जरा कली बेवकूफ कहेगा। मेरा जी चाहता है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। हाँ, ऐसे खामखा बदतमीजी कर दी उनके साथ में। वो बेगम साहब
हमें तो आपने ऑर्डर दिया था जो कुछ कहने के लिए, वो हमने किए जी। आपने तो कहा था। मैंने तौबा तौबा, देखो मुंह के ऊपर झूठ बोली जा रहा है। मैंने कब कहा था? चलो चलो जाने दो बस अब। और देखो जरा अपने गुस्से को काबू में रखा करो और उनके साथ जरा पीआर बढ़ाओ। अगर वो हमसे खुश हो गए ना तो हम यहां पर इस जगह पर एक 5 स्टार होटल बना सकते, उनसे हम बेतहाशा फायदा उठा सकते। मैं फिर ऐसे करती हूँ, जो जकिया है ना उसको मैं सगी बहन बना लेती हूँ। सर आप हुक्म करें, खादिम हाजिर है सर। नहीं नहीं, हफ्ता 10 दिन में घर मिल जाएगा। यस। May I come in, sir? Sir. क्या बात है? बोलो तो। Any service for me, sir? कोई नहीं। बाकी कोई खिदमत हो तो बताइए। ठीक है, होगा तो बता देंगे। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, अब आप तशरीफ ले चलें। अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे मेरे साथ आ रहे थे, मैंने कहा पहले मैं मिलाऊं। यस, कम इन। क्या प्रॉब्लम है? जीजू सर, रंबो जान रंबो के लायक कोई खिदमत होती है आप हुक्म करें। अभी तो कोई नहीं। रंग साहब जी, अगर आप कहें तो मैं ये शीशे चौथी दफा साफ कर दूं फिर। ये कोई टाइम है सफाई का? सर रंबो जान रंबो के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। सर आप हुक्म करें, मैं जिन रंबो की तरह हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। सर वो मुझसे कोई गलती होगी हो तो जी मैं माफी चाहता हूँ जी। जीजू अच्छा सर। अजीब लोग हैं। आज तो बड़ा इखलाक दिखाया जा रहा है। ये नौकर लोग हैं जी, इनका तो फर्ज है आपकी खिदमत करना। ये सकते सर। कम इन। सर मुस्कुराए जाएंगे या कोई बात भी करेंगे? सर हम इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं सर। सर ये मेरी बेगम है सर। अच्छा तो फिर? दरअसल जी वो हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ आकर क़याम पजीर हों उनको बिल्कुल घर का माहौल मिले, किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी तो है ना जी। और ऐसा जब भी कोई मौका आ जाए तो आप फौरन हमें बुला लीजिए, हम आपकी हर मुश्किल दफा कर देंगे। दफा कर देंगे। जी सर, वो बात दरअसल ये है कि हमारी रिहाइश भी इसी गेस्ट हाउस में है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी सर्विस 24 घंटे हाजिर है। जी तो सर इजाजत है कोई? हाँ जी, अब आप बड़े शौक से तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। माशाल्लाह हाथ बहुत ही बच्चा प्यारा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मुझे तो इस गेस्ट हाउस के लोग बिल्कुल पागल लगते हैं, बेवजह मुस्कुराए जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। ओह आई सी, यहाँ एक वेटर है, उसने बदतमीजी की थी। आपके साथ? कहाँ है वो? May I come in, sir? यस। यही है वो इडियट। ये है वो? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाजी खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, ऐसा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे मेरे बाप की ऐसी गलती नहीं होगी। जी मेरे पुत्र का तबादला हो गया है, तो फिर आप मेहरबानी करें उसको उधर ही रहने दें। क्यों? तो बादले सबके होते हैं, मेरा भी हुआ है,
मैं किसे जाकर कहूं? ये कोई तरीका नहीं, तबादला हो गया है। जनाब, आपसे हमारी दरखास्त है। देखें, ये दुनिया में कोई नई चीज नहीं होती, सर्विस में ऐसी चीजें होती रहती हैं। जी वो ठीक है, आई विल सी, अब जाए। अच्छा जी। सर बहुत सिफारिशें आ रही हैं, बहुत तंग कर रहे हैं लोग। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? आप उनसे कहें कि आप इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, ये ऑफिस ऑर्डर हमने की है। हेलो, हाँ जी जी, नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, A1, बस अकोमोडेशन का मसला है, ठीक हो जाएगा। क्या कहा? मियाँ वाली, नाम क्या है? रियाज, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। अकबर साहब, क्यों? आपके ऑफिस के सामने हमने रौनकें लगा दी हैं, इसे कहते हैं हलचल। जी सर। नेक्स्ट। ठीक है सर। हेलो, ओ जिंदा हो तुम? कैसे याद आ गए? कोई काम वाम होगा? हाँ, ट्रांसफर का मसला है। कहां? हैदराबाद? नो 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 नो, नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी सिफारिश है, परवेज का आदमी है। अच्छा, मैं देखूंगा। हाँ सर, मेरी ट्रांसफर सिबी कर दी गई है। तो वहां किस चीज की कमी है? कमी नहीं सर, ज्यादती है। किस चीज की? गर्मी की सर। तो वहां जो आदमी काम कर रहा है वो इंसान नहीं? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऊपर चला जाऊं। क्या धमकी दे रहे हो मुझे? लो, अब तुम ऊपर ही जाओ। सर, अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है मेरी शादी को। तो उसे साथ ले जाओ। वो मेरे साथ नहीं जाती सर, मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी अप्रोच है सर। तो फिर यहां क्या लेने आए हो? सर प्लीज। देखो मिस्टर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ऊपर ही जाओ। देखा देखा अकबर साहब, कैसे कैसे नवाब भर्ती करके इस महकमे ने, जिनके बात करने की तमीज नहीं। खुदा का शुक्र है बेगम साहबा ने मुझे माफ कर दिया। मुरादे, वैसे यार बाजी ज़किया है बड़ी रहमदिल। ओए पागलो, अगर फायदा ही उठाना है तो अलीम साहब से सरकारी नौकरी हासिल करो। बहुनवीद, तुम बड़े समझदार हो यार। ओ यार, सरकारी नौकरी तो इस मुल्क में बादशाही है, बादशाही। बहुनवीद, फिर रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो बादशाह बनना चाहता है। ओए अकल को हाथ मारे बैठे बनने जैसे। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? मेरा दिल नहीं करता कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं? चुप कर। बहुनवीद, बाजी ज़किया से बात करें? वे अभी नहीं, पहले उनकी खिदमत करो, उनको राम करो, उनसे पीआर बढ़ाओ। पीआर से क्या मतलब? ओए पीआर, पाकिस्तान रेलवे। अब बकवास ना करे, पब्लिक रिलेशनिंग होता है। और बहुनवीद, जो भी होता है छोड़ो। अगर मुझको गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई ना तो गेस्ट हाउस की नौकरी से छुट्टी। जी 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 नवीद, फरमाइए। अलीम साहब, जी अलीम साहब इसी गेस्ट हाउस में है जी। कमरा नंबर 5 5 इधर से आए, आप इधर जी जी, अच्छा, हम अभी हाजिर हुए। ठीक, ये अकबर साहब, साली साहब आ गई हैं किसी के तबादले के सिलसिले में सिफारिश बनकर। हलचल सर, हलचल। जी सर। हम मीटिंग पर जा रहे हैं, ड्राइवर से कोई गाड़ी लगाए। ओके सर। सर हलचल। हाँ जी। देखो, जहाँ तक मैंने सुना है ना, अलीम साहब बहुत सख्त आदमी है और वो रिश्वत तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। ओ ये रिश्वत कहाँ है भाई? ये तो तोहफा है, तोहफा। हम तो तोहफा लेके जा रहे हैं। ओ अलीम मेरा
भांजा है और मैं उसका मामू, बस वो मेरी बात टाल ही नहीं सकता। बस आप लोग अपना वादा याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप फिक्र ना आप करें। ये तबादला रुकवा दें जी, फिर देखें हम कैसे लोग हैं। वो चल जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ और कोई चाहे जनाब जी। हाँ, वो ऐसा करो, एक वो रोस्ट पैक कर दो बस। आप मुझे इस्लामाबाद तो पहुंचने दें, फिर देखें आपका काम कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो जी, अगर आप अपनी गाड़ी पे लिफ्ट दे देते तो मेहरबानी हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, बैठो बैठो, खाना खाओ। ये हम लोग किस तरह याद आ गए आप लोगों को? जनाब ने मेरे देवर की ट्रांसफर कर दिया है कहीं पर लेकिन वो साहब तो काड़ा जाना चाहते हैं। हाँ। लो, ये भी कोई काम था? टेलीफोन कर दिया होता। हाँ हाँ, मैंने तो कहा था, लेकिन वो साहब फौरन जहाज की टिकट ले आए और फरमाने लगे ओकाड़ा के ऑर्डर लेकर आए। काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से जाएंगी नहीं। जकिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। मिस्टर जी सर, साइन नहीं करवाने? नहीं जी नहीं, हमें और आप में क्या फर्क है जी। एक बात शमीम साहब ने मना की है जी, ऐसी बात नहीं करनी उनके साथ तो बिल्कुल ऐसी बात करनी नहीं है। जनाब, इन्हें भी तो कोई काम होगा ना आपसे। अगर अलीम साहब खुश हो गए ना तो हमारे मुकद्दर बदल सकते हैं। शमीम, 5 स्टार होटल। हम लोग ना इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में आ जाएंगे। अच्छा देखो, एक बात का ख्याल रखना है, अलीम साहब के जो रिश्तेदार हैं ना, उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, ये हमारा हुक्म है। अबजी आ गए, 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 तेरे साहब जी अबजी आ गए, आ गए। क्या अब्बा जी आ गए? हाँ जी, अम्मा जी भी साथ ही हैं। रैम्बो, ये तूने अपने अब्बा जी को यहाँ किस लिए बुला लिया भाई? ये कोई हमने खैराती अस्पताल तो नहीं खोला ना, अपने घर में लेके जाना था। और नहीं भाई साहब जी, मेरे नहीं जी, वो अलीम साहब के अब्बा जी और अम्मा जी दोनों आए। अलीम साहब, हाय मैं मर जाऊं। अलीम साहब के अब्बा जी अम्मा जी, तो मुंह खो ना कि हमारे अब्बा जी अम्मा जी आ गए। हाँ जी, वो आते ही होंगे। ये आए, अब्बा जी आए, अब्बा जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी भी साथ है। जी, ये किसकी माँ है जी? ये अलीम साहब की है। अब्बा जी भी? ये हमारी है, हमारी अब्बा जी, अब्बा जी। अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए। ओए, मैं किस किस का अब्बा हूँ? जनाब, आप बताओ। एक तो अब बातें बड़ी कमाल करते हैं। ओ अब्बा जी आ गए, आ गए, आ गए। सर जी, अब्बा जी आ गए हैं जी। हैं? अब्बा जी? किसके अब्बा जी आ गए? ये सूटकेस तो हमारे घर का लगता है। हलीम साहब, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। जी जी जी, अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए। और अम्मा जी भी साथ साथ हैं। चलो ना, जल्दी से उनके लिए कोई कमरे का इंतजाम करें शमीम। चलो चलो चलो, अच्छे से कमरे का। सकिया, लगता है तुम्हारे सास ससुर आ गए। सर, सर अब्बा जी आ गए, सर अब्बा जी आ गए। हाँ, आ गए सर। सकिया, मैं तो चाह रही हूँ अपने कमरे में। अलीम के माँ बाप का कोई पता नहीं क्या कह दे, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। हाय अल्लाह, कितना मजा आ रहा था, सारा मूड खराब करके रख दिया। सर जी, सर जी, अब्बा जी अम्मा जी मिल्क शेक पी रहे हैं और सबके साथ ऐसा मजे की गपशप लगा रहे हैं। अब्बा जी आ गए, हाँ आ गए। नवीद, ये रैम्बो का है? अभी आ रहे हैं। अच्छा, कमरों की क्या पोजीशन है? और सर बस एक कमरा खाली था जी, वो भी किसी ने फोन करके बुक करवा दिया। नहीं नहीं, तुम कैंसिल कर दो। हाँ, कैंसिल कर लेकिन दो। कमरा तो बुक हो चुका है। नहीं बुक हो चुका, रहने दो तुम। वो आ रहे हैं हमारे अम्मी जी अब्बू जी। हाँ 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 जी, बिल्कुल जी। रैम्बो जी सर। यार, तू ये काम कर कि जल्दी से जाकर ना एक पैकेट अच्छा सा वो उसका वो बारों का ले, वो बारों का ले। अच्छा सर जी, वो किस लिए जी? ओहो, ज्यादा सवाल ना पूछा, कर काम किया कर दो। अरे तुम्हें पता है, अलीम साहब के वालिद जो है, उन्होंने सांस की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है कि गुब्बारे फुलाए ना तो उससे फेफड़े जो है ना, उनकी वर्जिश होती है।
साहब ने कहा है गुब्बारे फुलाओ या बांसुरी बजाओ। कुछ फर्क पड़ा? हाँ हाँ बेटा, काफी फर्क पड़ा है। आपको सांस को भी बहुत आराम है। देखो पुत्र, देखो मैं बिल्कुल नहीं जानता, ये बाबा जी का हुक्म है। वो जो बावलपुर वाला बंदा है ना, उसका तबादला बिल्कुल नहीं करना, बस। अब्बा जी अब तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। हाय हाय, तौबा तौबा कर बेटा, ये बाबा जी का हुक्म है। अच्छा मैं सोचूंगा। ओहो, अब सोचने वाली कौन सी बात है? मैं ये कह रहा हूं कि बाबा जी का हुक्म है, बस। क्या ही अच्छा हो कि अलीम साहब खुश हो जाए और खुश होकर हम तीनों को सरकारी नौकरी दिलवा दें, हैं? अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे यार। वैसे बावनी साहब मजा ही आ जाए। सरकारी दफ्तरों में तो काम ही नहीं होता, अगर हो भी तो दूसरे दिन पे डाल देते हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई हिसाब करने वाला। ओ इसको छोड़, है तुझे मजे की बात बताऊं, 2 बजे छुट्टी और सरकारी छुट्टियां मुफ्त में। हाँ। लेकिन यार सरकारी नौकरी में तबादले इस्बादले का चक्कर होता है। वो लेकिन हमें क्या फिक्र है भाई? हाँ। हमारी बैग पर तो अलीम साहब और बाजी जकिया होंगे। ऐसे कौन भी सरकारी नौकरी में चपरासी के भी बड़े इख्तियारात होते हैं। वही उसकी मर्जी है, साहब से किसी को मिलने दे पावे ना मिलने दे, नहीं मिलने देगा तो टिप का चार्ज कैब हो जाएगा। फिर मेरा दिल भी करेगा, दिल करेगा तो सफाई करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। वैसे बावनी साहब आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो अफसर शफसर लग जाएंगे, है ना? बावनी यार वाकई तालीम बड़ी चीज है। अगर मैं भी थोड़ी सी तालीम और हासिल कर लेता ना तो मैंने भी कोई चंगी सी सीट मार लेनी थी। वैसे बावनी साहब मुझे ही मेरी माँ कहती थी, रंभा पुत्र थोड़ा सा पढ़ ले। फिर उसने मुझे कच्ची में दाखिल कराया, फिर कहने लगी तूने ना फर्स्ट आना है। तालीम में तो मैं नहीं फर्स्ट आ सका, पर मैं स्कूल से भागने में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। अब मैं सोचता हूँ थोड़ा सा पढ़ लिया होता ना तो कोई अच्छी सी सीट मैं भी आज मार लिया था। नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, ये लीजिए। सर सर प्लीज सर मेरे लिए कुछ करें सर। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं मारा जाऊंगा सर, मैं आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा सर, प्लीज। देखो मिस्टर, प्लीज मैं जिस चीज पर एक बार स्टैंड ले लूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। प्लीज प्लीज सर 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 मेरी बात सुने। ये ले सर। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? मुझे रिश्वत दे रहे हो तुम? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। नवीद नवीद क्या हो गया? नवीद नहीं, नवीद साहब को। किसे गिरफ्तार करवा दोगे? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। होश में आओ, क्या हो गया तुझे? होश में आके बात करो, क्या कर रहे थे तुम? मेरा ख्याल है बावनवीद को नौकरी मिलने से पहले ही ना अफसरी का दौरा हो गया था। और ये आदमी तो हमें बड़ी देर से मतलूब था, तुम भी इसके साथी हो? और नहीं जी, खुदा पाक की कसम हम तो इसको जानते भी नहीं, बस खुदा तरसी करके इसको लिफ्ट दी थी। ओ बोलो, बोलो, बोलते जी वो। ओए ये क्या बोलेगा? अभी पता चल जाता है, अभी पता चलता है। ओए गफूरदीन, चलो इन सब की जरा अच्छी तरह से तलाशी तो ले। जी जी, अलीम साहब इस्लामाबाद में बहुत बड़े ऑफिसर हैं जी। हम तो एक अपने अजीज के तबादले के सिलसिले में उनके पास जा रहे हैं जी। मैं अलीम साहब का मामू। अच्छा, तो अफसर का मामू चाहे जो कुछ मर्जी करता फिरे, है ना? नहीं जी नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। इससे पूछें जी, बोले वो जी। मैं पूछेंगे, सबसे पूछेंगे और बड़ी अच्छी तरह पूछेंगे। आओ ना हमारे साथ। चलो चलो आगे रख तू भी। जी रिसेप्शन। जी जी, अभी अभी हाजिर होते हैं सर। हाँ हाँ, वो जरा अलीम साहब ने बुलाया था। किसको?
और कहा था किसी को भी भेज दे। फिर मैं चलता हूँ जी। अरे तू किधर चलता है? भाई रूम सर्विस की ड्यूटी मेरी है, मैं जाता हूँ। और यार ये वीआईपी रूम है, मुझे जाने दो। नहीं आप कैसे जाएंगे? मैं 1 मिनट ठहर जाऊँ। और तू किधर, तू कैसे जाएगा? ना तू जाएगा ना तू जाएगा, क्योंकि रूम सर्विस की ड्यूटी मेरी है, मैं जाता हूँ। और ये वीआईपी रूम है यार, नहीं तो मुझे कैसे मुझे कैसे यार, मेरा काम जो है उसमें मुझे कैसे? क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी है? क्यों लड़ रहे? हाँ, अब इत्मीनान से बात करो। सर वो अलीम साहब ने बुलवाया था जी, तो ये कहता है मैं जाऊंगा, वो कहता है मैं जाऊंगा, हालांकि मुझे जाना चाहिए ना सर। तू तो ऊपर चला जा। वो सर देखें प्लीज, अगर मैं चला जाऊं तो। ठहर है तू। सर जी ये आज फैसला करें जी, रूम सर्विस की ड्यूटी मेरी है, ये मेरी ड्यूटी में क्यों दखल अंदाजी करते हैं जी? सर ये आम आदमी से बात नहीं कर सकते जी, अलीम साहब से ये कैसे बात हाँ, ये आम आदमी से बात नहीं कर सकते, अलीम साहब से कैसे बात करेंगे? ठीक है, तो में से कोई नहीं जाएगा, बस हम जाएंगे। जी ये हुई ना बात। देखो जो अलीम साहब है वो बहुत बड़े खास आदमी है, तो उनसे हमें ही बात करनी चाहिए ना, तुम कैसे बात कर सकते हो? चलो चलिए। हाँ चलो। ओहो, अब थक भी जाओ, ट्रेन में भी सारे रास्ते यही तमाशे करते आए हो। अच्छा ठीक है, बंद कर देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी? चलो अब रांझा बन के बैठ जाओ। तो मैं क्या करूं? देखें जी, गेस्ट हाउस का एक कानून है, एक सिस्टम है, किसी सूरत में भी बाहर से खाना अंदर नहीं आ सकता। देखिए जनाब आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं जी, फायदा ही कोई नहीं है जी। यहाँ कोई आदमी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। रंबो जान रंबो का काम है सफाई करना, ये मेरे काम में नहीं बोलते, तो मुझे कभी इनके काम में बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये ठीक कहते हैं जी, हमारा एक असूल है और हम इस पर अमल करते हैं। आप राय मेहरबानी ये खाना उठाएं और वापस ले जाएं, बस। कैसे आपकी मर्जी। देखिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जरा हलीम साहब को जाके ये तो बता दें कि चौधरी जमील साहब के घर से खाना आया था। क्या कहा? हाँ, हलीम साहब के लिए खाना आया था, चौधरी जमील साहब के घर से। अलीम साहब के लिए खाना है? हाँ, कमाल करते हैं आप। आपने पहले क्यों नहीं बताया? इधर इधर अंदर अंदर। नहीं नहीं, बाहर से ही आए, उधर से ही आए। मैं लेके आता हूँ, उठा जाओ, मैं लेके पकड़, बुला दीजिए घर में। जाए लो, ऊपर से पकड़ते हैं डब्बे को। आपकी बड़ी मेहरबानी अलीम साहब के, आपने बच्चे को बहाल कर दिया। अब मेहरबानी करके कोई अच्छा सा स्टेशन दे दे। यानी कि आपका बरखुरदार खुशकी से तरी की तरफ आना चाहता है। आप जैसे अक्लमंद आदमी के लिए ही ये सीट है, बस आप बच्चे को जंग में पोस्ट कर दें। देखिए आजम साहब, इस वक्त मैं बहुत अंडर प्रेशर हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अलीम साहब काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। सीधी बात है, मैं मुनाफिक नहीं हूं कि बात को दिल में रखूं। एक्सक्यूज मी। अलीम साहब, आपकी बड़ी बहन आ गई हैं उकाड़ा के लिए किसी की सिफारिश बनकर, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुन लें। उकाड़ा में मेरी बहन के देवर की पोस्टिंग होनी चाहिए। हाँ बस मैंने कह दिया है, फिर ना कहना। और ये भी सुन लें कि गेस्ट हाउस का बिल आप अपनी पॉकेट से अदा करेंगे। मैंने तनख्वाह पूरी ले लेनी है। हाँ सर, कुछ लोग बाहर बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। रोको 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 उनको, मैं भी इंसान हूं। अच्छा जी। तो जनाब मेरे लिए क्या हुक्म है? जी। अब बाबा किसको खुश करूं? ओहो अम्मा जी, मेरी सास ने कहा है उकाड़ा के, सिर्फ उकाड़ा के ऑर्डर करवाने हैं। शुक्र कर बेटा, तेरी सास को भी हमसे कुछ काम पड़ा। माँ जी, खुदा करके तो मेरी सास से सुलह हुई है, अगर उसका ये काम ना हुआ तो उसने मेरा जीना हराम कर देना। ले, ये भी कोई काम है भला? पागल। हाँ जी। हाँ सुनो, ये टेलीफोन नंबर है मेरी छोटी बहन का, वो लाला मूसा में रहती है। उसको टेलीफोन करके कहो कि उसकी अम्मी अब्बा और बड़ी बहन यहाँ पहुँच गए हैं, लिहाजा वो भी यहाँ आ जाए। और सुनो, पता अच्छी तरह समझा दे। अच्छा जी। ओहो, उसे क्या बुलाने की जरूरत है, हैं? आय अल्लाह। अब्बा जी आप तो चुप करके बैठे ना। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है करो, बस आप। नहीं, ये चिट मुझे दें जी, ये तो अनपढ़ जाल है।
ये अनपढ़ तो ठीक है, ये जाल किसे ओए कहते ओए हैं? अब्बा जी क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है अब्बा जी, क्या सोचेंगे? अब्बा जी, अब्बा जी आपसे ये इसमें फूक नहीं भरी जा रही तो मुझे तो मैं पार देता हूँ। ओहो, तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यार सफाई करो, जाओ मुझे काम करने दो। ये हुक्का फ्रेश काल लाऊं जी? ओहो पुत्र, ये हुक्का मैंने पीने के लिए नहीं रखा हुआ है, इससे मेरी अटैचमेंट है। चलो जी फिर बांसुरी ले जाओ। ओहो चलो चलो, हटो हटो। तौबा तौबा तौबा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ पुलिस से। वो तो खुदा का शुक्र है कि शनाख्ती कार्ड था मेरी जेब में, वरना वो बड़े हिसाब किताब के बाद छोड़ा है पुलिस ने। वैसे तो बेटा ये शनाख्ती कार्ड है अच्छी चीज। अब ये फरमाएं कि आप आए किस काम से हैं? वो एक मामूली सा काम है बेटा, वो एक तबादला रखवाना है। ऐसे बेटा इलाके में मेरी बहुत इज्जत है, अगर ये काम ना हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अच्छा वो सिगरेट है तुम्हारे पास? मैंने तो सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल। है हाँ हाँ। ये क्या किया तुमने? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले लूंगा। वो उनको भी तो तसल्ली दे दूं ना, वो मेरे साथ ही आए हुए हैं, जो जिनका काम है ना। बिल्कुल। अच्छा खुदा। अकबर देखा देखा तुमने? सर मैंने तो उसी वक्त इस तरफ दबे लफ्जों में इशारा कर दिया था। मैंने उसी वक्त आपकी बात पर गौर क्यों नहीं किया? सर एक आदमी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। देखो अब किसी को अंदर नहीं आने देना, बात हो चुकी, बस। सर मैं क्या करूं, बाहर तो लोगों का मेला लगा हुआ है। सर क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं अकबर कि अगर रिश्तेदारों ने इस तरफ का रुख कर लिया तो गेस्ट हाउस के बिल कहां से दूंगा? सीट पर नहीं है। हाँ जी 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 हाँ, तबादला रुकवाना है, वो कोई बात ही नहीं सर, हो जाएगा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अलीम साहब से बात कर लूंगा, समझ ले तबादला रुक गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, खुदा हाफिज। देखा तुमने, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखने का क्या फायदा होता है। कैसे कैसे लोग टेलीफोन कर रहे हैं। सर जी कमरा तो कोई खाली नहीं। ओए 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 बेवकूफ, अलीम साहब की बहनों के लिए कमरा चाहिए। सर जी फिर किसी गरीब पार्टी से ना जी कमरा खाली करा लेते हैं। हाँ ठीक है, कह दो किसी को निकाल बाहर करो, उनको क्या फर्क पड़ता है। चलो अभी लें जी, चलो आओ अभी लें सर। अरे किधर भाई, किधर मुंह उठा के किधर है? अबे तुम मुझे जानते नहीं हो, सीधी तरह मुझे अंदर जाने दो। और भाई आराम से खड़े हो जाओ, मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें अंदर नहीं जाने देना, समझे? मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। बात सुनो मेरी, तुम अंदर चले गए ना तो नौकरी से फिर भी मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देना, समझे? ओए हट जाओ हट जाओ हट जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, समझे? मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। ये इज्जत कर रहा है? मेरा तरीका कार यही है इज्जत करने का, समझे? बहुत बेइज्जती कैसे करता होगा। देखें देखें, मैं आप लोगों के साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। जी आपके दिल में जो आता है आप वो करें, पर आप इस वक्त बाहर निकले। चलें। आप बाहर निकले जी, बाहर टैक्सी खड़ी है, उसका मीटर भी चल रहा है, चले आप बाहर निकले। देखो मैंने कमरा बुक करवाया है। देखिए हमने आपसे कहा है ना कि हमारे अपने घर से मेहमान आ गए, आप समझते क्यों नहीं है? तो मैं क्या करूं? कमाल करते, हम क्या करें फिर? हमारे माँ बाप आ रहे हैं, अब उनको हम कहीं और भेज दें? भाई देखिए हमारी अपनी कुछ मजबूरियां, आप समझने की कोशिश ये कोई मजबूरी नहीं है। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादती को छोड़े, बाहर टैक्सी खड़ी है, मीटर चल रहा है, चले बाहर निकले। चलें जी, हमें और भी बड़े काम करने हैं। चले, चले, ये आप मुराद है। निकले। मैं आप लोगों के खिलाफ बहुत दूर तक जाऊंगा। आप लोग मुझे जानते नहीं है। और चले चले चले, जानते नहीं है, चले बाहर। हमारी बैग पर भी अलीम साहब है, चले। देख लूंगा मैं तुम सबको। चलो 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 बाहर निकलो, चलो बेटा मेरी अलीम जी 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 ओ, मेरी बात ये जी हाँ जी 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 अलीम हाँ अली अरे शाबाश बेटी, तूने बहुत अच्छा किया जो आ गई। इसका तो अब्बा भी शाम को आ जाएगा। अब्बा जी
ये हीरो माशाल्लाह बहुत तेज हो गया है। चल चल नाना जी को फिल्म के डायलॉग तो सुना। सुना पुत्रो। नहीं पहले गुब्बारा दो। ओए नहीं, पहले गुब्बारा दो, गुब्बारा बाद में देंगे, पहले तुम डायलॉग तो सुनाओ। आ बकरी वाट के रख देंगे। शाबाश मेरे पुत्र, ये तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा है। तो बेटा आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। ये ले 2 3 दे रहा हूँ 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये और ये और ये हाँ किसके बच्चे? अरे भाई ये अलीम साहब के रिश्तेदारों के बच्चे, उनके दरवाजे के बाहर बैठे हुए तो सबको उठा लाया। तो अपने ही बच्चे हुए। हाँ बिल्कुल अपने वैसे बच्चे। शमीम तुम भी बहुत चालाक हो गए। तुम्हारा मतलब है कि बच्चों के जरिए हाँ। माँ बाप तक पहुंचा जाए, है ना? हाँ बड़ी होशियार तुम तो जानती हो भाई, 5 स्टार होटल। खैर से आपकी छोटी बहन भी तशरीफ ले आई है। ये दूसरी बार मारा इसे आपके भांजे ने, और अब मैं बता दूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चलो चलो वरना मार पिटेगी। रख देंगे। मैं तो मैं मेले पर नहीं आई। इधर देख, मुझे देख क्या कह रहा है ये। हाँ क्या बात है। हाँ हम तो मेले पे आए हुए हैं, और वो जो तेरी साली है वो मेले पे नहीं आई हुई। बहुत तुझे बातें करनी आती है, साली को साथ बिठाया हुआ है? निकालना उसको। बहनें तुझे बहुत बुरी लगती हैं, हैं? वो देख रो रही है बैठी हुई, अम्मा अब्बा भी बैठे हुए हैं, बहनों को रुला रहा है तू यहाँ पे। हाँ नहीं बस ठीक है, नहीं हम तो चले जाएंगे। मुझे कहा हम तो चले जाएंगे, तू साली को भी भेज। आया बड़ा। हाँ ठीक है। और मुझे कहा मैं मेले पर आई हुई हूँ। हाँ माँ बहने बाप मिलने आ गए तो कहती है कि मेले पर आए हुए हैं, शर्म नहीं आती उसको? ओहो, मैं उसे बताऊंगा कि अब मेला कैसे लगता है। हाँ अभी इसी वक्त जा रही हूँ। हाँ कहाँ है हीरो? अरे बैठ जाना, तू ज्यादा जो है ना अक्लमंद तुम हटो। बनती है। अक्ल से काम लिया करते हैं, अक्ल से काम लो तुम लोग। जाएंगे हम। हाय अल्लाह, अब्बा जी बात तो पूरी सुनने दिया करें, आप बीच में ना बांसुरी लेके बैठ जाते हैं। अच्छा कर लो। हम जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन लड़ाई करके जाएंगे। हाँ। भाई जाएंगे, लेकिन मेरी सास का काम तो हो जाए ना पहले। सही बात है। कमाल है, उठ के जा रही हो तुम। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी। क्यों डर गई थी, क्या हो गया? ये तो गेस्ट हाउस में बच्चे बड़े खुश रहते हैं हमारे साथ। हम तो हमेशा बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जाते जब यहाँ रहते हैं तो। बच्चे ये खिलौने कहाँ से लाए हैं? ये शमीम साहब ने दिए जी ने। हाँ जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। शमीम साहब ने दिए हैं। वो जो लोग आते हैं ना जी, जिनके साथ बच्चे होते हैं, वो अक्सर खिलौने भूल जाते हैं। नहीं बुरी बात है। हाँ ये अभी तो मैं और शमीम गए हैं ना, शमीम वो हम खरीद के लेके आए हैं सारे खिलौने। इतने ज्यादा प्यारे बच्चे हैं ना, हम सोच रहे थे कि इन सारे बच्चों को लेके पिकनिक के लिए जाएंगे, है ना शमीम? हाँ और वहाँ पे बोटिंग कराएंगे। और बात सुनिए, वो अपने अलीम साहब है ना, उनका भी गोलू मोलू सा बच्चा है ना, ये तरह का, तो वो आप उसको ले आए, हम उसे भी साथ ले जाएंगे। अलीम साहब? हाँ। कौन अलीम साहब? अरे कमाल कर रही भाई, अपने अलीम साहब। हाँ एक ही तो है। और क्या? हाँ माफी चाहती हूँ, मैं किसी अलीम शलीम को नहीं जानती। जी बैठिए। नहीं जानती? भाई खिलौने ये रैम्बो ले लो इन सब बच्चों से। अल्लाह मेरे तो सर में दर्द करा दिए। लो जी, असल मसले का तो अब पता चला है। उकाड़ा की सीट के लिए अलीम साहब की साली आई हुई है। अच्छा? हाँ जी। और अब बताओ, उकाड़ा की सीट के लिए तुम्हारी सिफारिश तो हो गई छोटी, है जी। अब मेरा काम नहीं किया तो ना सही, अरे बड़ी बहन को इनकार। अरे तौबा तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। अब्बा जी अगर अलीम ने मेरा काम ना करवाया ना, तो मैंने सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखना। लो अब साली हमसे बढ़कर हो गई। हाँ अगर अलीम ने ऑर्डर ना करवाया इस दफा, तो मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? अरे मेरा तो ख्याल है कि अलीम की साली ने किसी से पैसे पकड़ लिए। अच्छा? हाँ। ये अलीम के ससुराल वाले ना अलीम को अंदर करवा देंगे। चलो अभी इसी वक्त फैसला होगा, चलो मेरे साथ।
चलो सारे। मैंने तुम्हें साफ कह दिया है, अगर मेरी बहन का काम नहीं हुआ तो मैं ये बच्चा छोड़ के चली जाऊंगी। जकिया जकिया समझने की कोशिश करो। मैंने कोई कोशिश नहीं करनी, जो कोशिश करनी है वो तुमने करनी है। ठंडे दिल से गौर करो। देखो, मेरी बहन की सिफारिश भी उकाड़े के लिए, आपकी बहन की सिफारिश भी उकाड़े के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर मैंने अपने माँ बाप की बात ना मानी तो वो सारी जिंदगी मेरा मुंह नहीं देखेंगे। ठीक है, मुझे तो पहले ही पता है तुम्हारी नजर में मेरी 2 पैसे की इज्जत नहीं है। मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी मिनिस्टर साहब। जी मैं उनकी बेगम जकिया बोल रही हूँ। जी मेरे सामने खड़े हैं लेकिन इशारा कर रहे हैं कि मैं आपको ना बताऊं। जी हाँ मैं उनकी बेगम बोल रही हूँ। जी बेहतर, ऐसा है तो ऐसा ही सही। ले जी, दोनों पार्टियों ने अलीम साहब पे हमला कर दिया। और जी मामे ने ना जी फुल आग लगा दी है। वैसे सर ये अफसरी भी बड़ी मुश्किल चीज है जी। हाय अल्लाह, हमारी जरा सी कोताही से हमारा ख्वाब भी कहीं। अल्लाह ना करे जी। देखो, एक बात मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा हुक्म है कि जब तक हालात इस किस्म के हैं तुमने किसी पार्टी की कोई साइड नहीं लेनी, तुमने न्यूट्रल रहना है बिल्कुल। और जब हालात और पोजीशन वाजे हो जाए तो फिर हाँ ठीक है, जो पार्टी जीत जाएगी हमारी हमदर्दियां उसके साथ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही दुनिया का उसूल है। शमीम साहब। न्यूट्रल। हाँ अकबर, अभी इसी वक्त फौरन ये ऑफिस ऑर्डर जारी करो कि पहले ऑफिस ऑर्डर विड्रा, लोग अपनी पहली पोजीशनों पर काम करेंगे। नो, मैंने फैसला कर लिया है सर। बस मैंने जो कहा उस पर अमल करें आप। इसका कोई फायदा नहीं, आपको OSD बनाकर खेवड़ा भेजा जा रहा है। ओह मेरे खुदा।